हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे न्यू वीडियो में। तो आज हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से अफ़गानी सलवार की कटिंग बताने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को इसकी स्टिचिंग देखनी है तो हमारे इसी चैनल पर है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। संगम टेलर चैनल का नाम है। तो देखिए, सबसे पहले हम कपड़े को नाप लेंगे कि हमारा कपड़ा कितना है, उसी हिसाब से हम निशान लगाएंगे। देखिए, हमारे इसमें लंबाई है 36 इंच, हिप है 40 इंच और मोहरी है 6 इंच। तो इसी हिसाब से हम निशान लगाएंगे। तो हम 4 इंच सबसे पहले बेल्ट के लिए बाहर रखेंगे कपड़े को और फुल लेंथ पर हम निशान लगा लेंगे। अगर आपको हम बार बार बताते हैं, अगर आप 6-7 इंच का बेल्ट रख रहे हैं तो आप 4 इंच टेप को बाहर निकालिएगा। अगर आप 8 इंच का रख रहे हैं तो 5 इंच टेप बाहर निकालिएगा। तो इसी हिसाब से हम इंची टेप को बाहर निकालेंगे और हमारी जो सीधी लाइन है उस पर हम, जो हमारा लंबाई का निशान है उस पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम देखिए 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो कि हम जोड़ लगाएंगे। आप एक्स्ट्रा अपने आप पहले से ही ले सकते हैं। जो 4 इंच आप इंची टेप बाहर निकाल लेते हैं उसको भी अंदर रखते हुए इस तरीके से, लेकिन हम आप लोगों को बिल्कुल अलग तरीके से बताएंगे ताकि आप लोगों को समझ में भी आए। तो देखिए, हमने और 5 इंच कपड़े को हम ऊपर की साइड में रख लेंगे और उसके बाद हमारा जिस साइड आसन रहेगा ना, उस साइड में हम 4 इंच ऊपर करते हुए इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हम पैंट प्लाजो में बनाते हैं तो हमारा पीछे का एरिया बड़ा रखते हैं, लेकिन इसमें आगे पीछे दोनों का बड़ा रखना है, क्योंकि जब हम ये अफ़गानी सलवार बनाते हैं तो हम कटिंग तो सीधा करते हैं, लेकिन जब सिलते हैं तो वो तिरछा हो जाता है, क्योंकि जो प्लेटें हैं वो सब 6-7 इंच जितनी हम मोहरी बनाते हैं उसमें आ जाती हैं, इसलिए कपड़े कम हो जाते हैं और उसके बाद बीच से उठने लगता है सलवार। तो इसीलिए हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। थोड़ी वीडियो में कम दिख रहा है, पर अभी हम उसको सही करेंगे। ध्यान नहीं दिया कैसे वो तिरछा हो गया कैमरा। तो देखिए, इस तरीके से जो हम 4 इंच एक्स्ट्रा लिए थे वहाँ से हम आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन हम 10 इंच पर लेंगे इस तरीके से, और हमारा 4 इंच ऊपर का है तो 14 इंच हो जाएगा। उसके आप 14 इंच, 15 इंच, 16 इंच हैवी के हिसाब से आप रख सकते हैं, पर नॉर्मल 14 इंच ठीक रहता है। अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे। हाँ, और जितनी आपकी मोहरी, आपको जितनी चौड़ी मोहरी लगानी है ना, उतना कपड़ा आप कट कर दीजिएगा, बस 1 इंच छोड़ के। 1 इंच आप ऊपर मार्जिन में और नीचे मार्जिन में चला जाता है, तो 1 इंच छोड़ के बाकी जितनी आपको मोहरी रखनी है उतनी आप रख लीजिए। उसमें आप मोहरी में अब मोहरी के बाद आप 12 इंच का, कम से कम 12 इंच का प्लेट डालने के लिए जगह छोड़कर निशान लगाएंगे। जो हम आपको कपड़ा कट करने के लिए कह रहे हैं वो नीचे का है, नीचे का, जहाँ पर हम अलग से मोहरी अटैच करेंगे। कोई चौड़ी मोहरी लगाना पसंद करता है, कोई पतली मोहरी लगाना पसंद करता है। तो उस मोहरी की बात हम कर रहे हैं कि आप उसमें आप कपड़े, मतलब वो उतना जितनी चौड़ी आपको मोहरी लगानी है उसमें 1 इंच माइनस करके आप उतना कपड़ा कट कर दीजिएगा। नहीं तो जब आप मोहरी लगाएंगे तो आप लंबाई फुल लिए रहेंगे और मोहरी चौड़ी लगा देंगे तो आपका कपड़ा, मतलब लंबाई ज़्यादा हो जाएगा सलवार का। अगर आप लोगों को इसमें जैसे थोड़ा सा कैमरे हिलने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया है, मतलब उतना कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो इसकी हम शॉर्ट वीडियो भी डाले हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं इसकी कटिंग की वीडियो। अगर आप इसमें मियानी लगाना चाहते हैं तो आप इसमें मियानी 2.5 इंच की मियानी तिरछी में कट कर लीजिएगा। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप क्रॉच एरिया जैसे 2.5 इंच एक्स्ट्रा करके हम क्रॉच का निशान लगाते हैं, जैसे कि अभी बताएं वैसे आप उसको क्रॉच का निशान बनाएं। लेकिन ये 40 इंच है तो इसलिए हम इसमें हम लगाएंगे मियानी। अगर आपकी 36, 35, 34 की है या फिर उससे कम की है तो आप मोहरी नहीं लगाएं, आप ये मियानी नहीं लगाएंगे तब भी काम चलेगा। अब हम बेल्ट निकाल लेते हैं। तो देखिए, बेल्ट के लिए हमारा ये कपड़ा है, तो हम इसको नापेंगे। जैसे कि हम आप लोगों को बताए हुए हैं कि हमें 4 इंच हम बाहर इंची टेप को निकाले थे, तो हमें 7 इंच का बेल्ट कट करना है। तो हम निशान लगाकर इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। वो तिरछा कपड़ा था इसलिए हम उसको कट करके भी निकाल दिए हैं पहले। उसके बाद हम 7 इंच की मोहरी रखेंगे, 7 इंच का बेल्ट रखेंगे। ये देखिए, हमारा बेल्ट कट गया है। अब हम
मोहरी के लिए ये हमारा कपड़ा है, तो आप जितना मोहरी रखना चाहते हैं उतना कट कर सकते हैं। हमारा 1.5 इंच का है वो बकरम, तो 1.5 इंच मतलब हम रखना चाहते हैं, तो हम इसमें 3 इंच का 4 इंच का 3 इंच नहीं 4 इंच का हम निशान लगा कर कट कर लेंगे, क्योंकि 1.5 इंच हमारा वही है। तो जब हम 1.5 इंच फोल्ड करेंगे तो 1/2 इंच उधर ही स्टिचिंग में जाएगा